अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह का तक़र्रुब हासिल होता है, गुनाह माफ़ होते हैं, पुले सरात से आसानी के साथ गुजर जाता है, करामत का अद्वैन से दोस्ती होती है, तमाम अम्बियाओं की खुशनुदगी है, पुले सरात से आसानी के साथ गुजर जाता है। मैं कह रहा हूँ कि ये परवरदिगार के तक़र्रुब का सबब है, गुनाहों की माफ़ी का सबब है, दुनिया आखिरत की भलाई का सबब है, पुले सरात से आसानी से गुजर जाने का सबब है, अम्बियाओं से दोस्ती का सबब है, आमाल की पाकीज़गी का सबब है और मजलिस की पाकीज़गी का सबब है। क्या? मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना। पूरी ज़िंदगी में मुसलसल दुरूद पढ़ती रहिए, किसी वक्त का तयन न कीजिए कि अभी वक्त बाकी है, अभी कर लेंगे, बाकी कोई वक्त नहीं होता। जैसे ही आप पर या किसी भी इंसान के ऊपर जब बुलूगियत की मंजिल पर पहुंच जाता है और शरई जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है, उस वक्त से माशरे का रवाज है कि उसे बचपना बचपना कहा जाता है, यहाँ तक कि वो बचपना जो है बुढ़ापे में तब्दील हो जाता है। वो भी खुशनसीब है जिसका बुढ़ापे में तब्दील हो गया, वरना आप अपने ज़माने से सिर्फ यही सब ना देखा कीजिए कि ड्रामा देख रही, फिल्में देख रही, इधर सैर सपाटे में। ज़माने में और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। लंदन से जो है वो डिग्री लेके आई थी, अभी जो धमाका हुआ है इस्लामाबाद में कोर्ट के अंदर, तो सुना तो होगा आपने, 24 साल की थी, वहाँ से डिग्री लेके आई कि अब वो ज़िंदगी में वो इंसाफ फराहम करेंगी, अब उनके साथ इंसाफ हो रहा होगा। तो ये कोई क़ैद नहीं होती कि कब आदमी कब मरेगा, कब जाएगा, कब होगा। दुनिया में सबसे पहला ही जो बंदा इस दुनिया से गया है वो जवानी के आलम में चला गया, सबसे पहला बंदा हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम। तो ये वाली फिक्र करना ये गफलत है, यानी कि शैतान या माशरा, अब तो पूरा माशरा ही शैतान बन गया, ये हमें गफलत की तरफ ले जाता है। अभी से आपको माल व असबाब जमा करने की तरफ नहीं लगाता। वो कल भी एक एक्सीडेंट हो गया था सुपर हाईवे पे, एक खातून जो टीवी पे ड्रामों में काम करती थी वो चल बसी, तो वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें नुमाया हो जाती हैं। वरना तो रोज़ाना सुबह शाम बच्चा बूढ़ा जवान सब मरते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नुमाया होती हैं, उससे फ़ायदा उठाइए। कि अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि कुछ लोग नुमाया हो जाते हैं, जो नुमाया हो जाते हैं उससे फ़ायदा उठाइए, इबरत हासिल कीजिए, उसके बारे में गौर कीजिए, सोचिए कि क्या है क्या नहीं। इससे देखा कीजिए तो इससे आपको पता चलेगा कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बनाना है। कल हम यहाँ से चले जाएंगे, कब जाएंगे। जैसे कहा जाता, किसी ने हमसे कहा कि इस क्लास में जाके आप छोटी छोटी लड़कियाँ मौत की बातें या इस किस्म की बातें कीजिएगा। मैंने कहा तो यहीं से तैयारी शुरू करनी, तैयारी तो यहीं से होनी है। अभी से सरमाया जमा करना, नेकी का सरमाया अभी से जमा करना, तभी तो वो होगा कि जब कहा जाएगा कि जन्नत में हूरों की तारीफ हो रही है कि बहुत क्या हसीन है, क्या खूबसूरत है, कभी मौका आएगा तो पूरी हूर की तारीफ बताएंगे। लेकिन उसके बाद जब एक जन्नती औरत आएगी, यानी कि अजीब व गरीब हूरों की तारीफ है, लेकिन जब जन्नती औरत आएगी तो उसका हूर का हुस्न जो है उसके सामने दब जाएगा। और उससे बाज़ जगह पे लिखा हुआ कई हज़ार गुना ज़्यादा उसकी फजीलत होगी जो दुनिया की औरत जाएगी, जो जन्नत में जाएगी। क्यों? कि हूर तो पैदा ही की गई वहाँ पे, लेकिन आप दुनिया में पैदा की गई इन तमाम मुसीबतों परेशानियों से गुजरती हुई, नमाज पढ़ती हुई, ये नमाज जो है ये फजीलत रखेगी कि उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा आपकी फजीलत होगी। क्या? नमाज तो छोड़ी जा रही, नमाज तो नहीं पढ़ी। क्या? ये हिजाब, क्या? ये अल्लाह ताला की फरमा बरदारी, जो उसने बात बताई है उसकी तरफ अमल करना। इसको दुनिया में तो मामूली चीज़ समझा जा रहा है, लेकिन जब आखिरत में पहुँचेगा तो क्या होगा ये कि जब देखेगा क्या है, हूर से भी बुलंद दर्जा, कितने हज़ार, बाज़ जगह पर 40,000 लिखा,
हूर और उससे 40,000 ज़्यादा दर्जे बुलंद आपके। तो ये किस आपके? वही ग़ीबत करने वाली आपके, या बेहिजाब घूमने वाली आपके? कितने आराम के साथ घूम रही होती, किसी को खबर नहीं होती कि तुम्हारी वक़्त क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम कर क्या रहे हो। ये चंद दिन की ज़िंदगी है यहाँ पे, ये यहाँ की ज़िंदगी है कितने दिन की? अब तो ज़िंदगी बहुत ही घटती चली जा रही। इसमें भी लोगों का दिल घबरा रहा होता, हर वक्त एंजॉय करने की फिक्र में लगे रहते हैं, एंजॉय चाहिए, दिल घबरा रहा होता। अगर उनको मालूम होता कि हमें जो मेहनत मशक्क़त करनी है हमेशा बाकी रहने वाली ऐसी नेमतें न किसी आँख ने देखी है न सुनी है, वो मिलने वाली है हमें, अगर इसका यकीन हो तो। यकीन नहीं। लोग क्या काम किया करते थे किसी ज़माने में, अब तो ज़माना बदलता जा रहा। मौला ने कहा नहीं कि गुमराह करने के सामान मजबूत हो चुके हैं। शैतान इस लालच में लगा हुआ है कि लोगों को गुमराह कर दे, गुमराह करने के सामान मजबूत हो जाए। जिधर चाहे निगाह उठा के देख लो, आप जिधर चाहिए निगाह उठा के देख लीजिए, गुमराह करने के सामान ये कितना मजबूत है। हथेली में सारा टीवी, सारे रेडियो, इंटरनेट, हर चीज़ हथेली पे आ गई। हर वक्त जो है जो जी चाहे इससे कर लीजिए। तो गुमराह सामान के मजबूत, तो आपको चाहिए कि हर वक्त अपनी निगाहों के सामने आने वाली ज़िंदगी जो है वो वाली उस ज़िंदगी के फिक्र में लग जाएगी। वो जो ज़िंदगी आने वाली है वो क्या है। तो बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारी चीज़ें की गई। हमारे हयातुल क़ुलूब में बाज़ जगह पे लिखा हुआ है, ज़ुल्क़ुरनैन के हवाले से एक वाक़या दर्ज है। वहाँ से एक किताब में भी वो वाक़या दर्ज किया गया है। वो एक बादशाह थे, नेक थे, लोगों पर जुल्म नहीं करते थे, तो मुख्तलिफ इलाक़ों में फ़तेह करते हुए जाते थे। एक इलाके में पहुँचे, जब वहाँ पहुँचे वो तो कहा कि यहाँ हाकिम का दफ्तर कहाँ है। कहा गया यहाँ तो कोई दफ्तर नहीं है। कहा गया कि फिर कोई काजी वगैरह कोई, कि यहाँ कोई काजी भी नहीं है। किंतु जब कोई काजी नहीं है, कोई हाकिम का दफ्तर नहीं है, तो यहाँ का निज़ाम कैसे चलता है। यहाँ पे जो जुर्म होता है, जो लोग चोरी या कोई और काम करते हैं, तो वो उसका निज़ाम कैसे चलता है, यहाँ पे कौन फैसला करता है, क्या होता है। कहना हमारे यहाँ का तरीक़ा है। देखिए तरीक़ा क्या बता रहे हैं। हमारे यहाँ का तरीक़ा है कि हमारे बाप दादा जो भी हमारे यहाँ इंतकाल होता था, हम घर के बाहर दरवाजे पे सबको दफन कर देते थे। तो हमारे अजीज रिश्तेदारों की कब्रें जो हैं इस शहर में सबके घर के दरवाजे पे सबकी कब्रें बनी हुई। समझ रही ना। तो हम लोग जब घर से काम करने के लिए निकलते हैं तो उन्हीं कब्रों के दरमियान से होते हुए जाते हैं। तो जब जाते हैं तो हमें अपनी मौत याद होती है कि एक दिन हमको भी यहीं आना है, इसलिए हम किसी किस्म का कोई फसाद, खराबी, बुराई कुछ भी नहीं करते और डर रहे होते हैं। आज होता नहीं, घर से बाहर निकलिए तो क्या काम हो रहा होता कि पूरी बस अगवा करके ले गए, सबको लूट लिया, मोबाइल ले लिया, पैसे ले गए। क्या ये लोग मरने वाले नहीं? इनके कान में कभी नहीं पड़ी बात। ये नसीहत की बात कभी कान में कहीं पड़ती नहीं। मज़हब की बात भी अगर कहीं बड़े फोरम से की जाती है तो ज़्यादातर वो वाली बातें होती हैं कि जो अपने मसलक की बात हो रही होती है या इधर उधर घुमा फिरा के गोल मोल बात हो रही होती है। नसीहत कहाँ की जा रही होती। यही वजह कि कुरान को माने के साथ पढ़ने से रोक दिया गया। कहाँ रोका गया, कहाँ रवाज है माने के साथ कुरान पढ़ने के। पढ़िएगा तो उसमें आपको नसीहत मिलेगी। कुरान तो कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ नसीहत ही नसीहत है, लेकिन पढ़ने नहीं दिया था। किसी को भी नहीं मालूम, पूछा जाए हाँ कुरान की 2 आयत के बताइए, ख़त्म, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं किसी ने। बेहतरीन किताब है। अगर किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। हमने इसके मोहम्मद के क़ल्ब पर नाजिल किया, तुम समझो तो बड़ी बात है। कहाँ समझे, कोई समझते ही नहीं, कोई समझते नहीं। मामूली चीज़ समझिए किताब को, कुरान को। जिसकी चाहेगा क़यामत के दिन शफात कराएगा, ये समझ लीजिए। कुरान जिसकी चाहेगा क़यामत के दिन शफात कराएगा। जिसने इसको आगे रखा, उसकी आगे रखने से मतलब ये, जब आप पढ़िएगा तो इसकी नसीहत को उसको देखिएगा तो उसी हिसाब से अमल कीजिएगा, तो इसको आगे रखना मतलब होगा इसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। ऐसा नहीं है। तो बहरहाल तो उन्होंने कहा कि हम जाते हैं तो अपनी मौत को याद रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोई बुरा काम नहीं होता। और फिर जब हम काम से घर वापस आते हैं पलट के, तो इन्हीं कब्रों के दरमियान से होते हुए हम अपने घर आते हैं, तो अपने बीवी बच्चों के साथ भी कोई जुल्म जाती नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बीवी बच्चों के साथ भी जुल्म जाती नहीं करते। और बीवी भी देख रही होती है, जब दरवाज़ा खोलती होगी सामने ही मामू जान, खालू जान, दादा जान सामने पड़े, फिर डर जाती होगी कि हम भी कोई शरारत नहीं करेंगे किसी किस्म के। यहाँ तो मसला वो है ना, ये तो बीवी की खबरें सुनने में आती है कि वो इस किस्म की हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है खौफ ख़त्म हो गया।
अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया, आखिरत का खौफ ख़त्म हो गया, कब्र में जाने का खौफ ख़त्म हो गया। ये खौफ ख़त्म हो गया कि कैसी कैसी हरकतें हो रही। ये तो उधर से इत्तला मिलती कि वो हाथ पैर तोड़ रहे हैं। दरमियान में जो लोग होते हैं वो तो या इनके हिमायती हो जाते हैं, वो इनके हक़ की तरफ नहीं होते। हक़ की तरफ हो जाओ, किसी की हिमायती मत बनो और जुल्म ना करो। तो ये इस तरह से उन्होंने किया तो ये हुआ, ये पता चला कि जनाब अपनी मौत को सामने की तरफ रखेंगे तो फिर क्या होगा कि होगा ये कि हम कोई बुराई नहीं करेंगे। आपको भी अगर सामने रहे कि आप ठीक है, बच्चे हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये इत्तला है, दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस तरह से अभी से तैयारी करना है, क्योंकि सफ़र बहुत तूलानी है, बहुत तूलानी सफ़र है, तो उसके लिए हमें इंतज़ाम करना है। तो क्या इंतज़ाम करना? इंतज़ाम ये करना है कि जैसे कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि इंसान को कब्र रोज़ाना 5 बार पुकारती है। इंसान को कब्र जो है रोज़ाना 5 बार पुकारती है। सुनाई देता किसी को? नहीं सुनाई देता। सुनाई देता है। कैसे? आपने जन्नत देखी है? नहीं देखी ना। दोज़ख नहीं देखी, पुल सिरात नहीं, लेकिन यकीन है ना। कैसे? तो सादिक अमीन ने बता दिया, फिर आप क्या चाहिए? यकीन ही यकीन है। अल्लाह के रसूल ने बता दिया, बस काफ़ी है। कुरान के अंदर आ गया, बस काफ़ी है हमारे लिए कि बस ठीक है, उन्होंने बताया तो काफ़ी है। तो इसी तरह अब ये वाली बात जो बता रहे हैं कि कब्र जो है इंसान को रोज़ाना 5 बार पुकारती है, बस अल्लाह के रसूल ने कह दिया काफ़ी है। अब काफ़ी है तो क्या करें कि अब जो पुकार के जो कह रही है उसके ऊपर फिर अमल शुरू कर दें कि जो भी कुछ कह रही है। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने बताई। सदका जब अपने मालिक के हाथ से निकलता है तो किसी को याद है कुछ? 5 कलमात कहता है। अब हम रोज़ाना सदका निकालते हैं, आप रोज़ाना सदका निकालती हैं, कहीं आपको पता है कि सदका जो क्या कह रहा? सुनाई नहीं देता आपको, लेकिन सुनाई देता है। कैसे? कि अल्लाह के रसूल ने बता दिया, अब सुनाई दे रहा। उन्होंने बताया तो सुनाई दे रहा। उन्होंने कहा कि हर रात को एक फरिश्ता उतरता है और आके आवाज़ लगाता है, ए 20 साल वालों, ए 30 साल वालों, ए 40 साल वालों, 50, 60, 70, 80 साल वालों, आवाज़ लगा रहा कि हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। कि उन्होंने बता दिया अब सुनाई दे रहा, तुम जिस हैसियत में हो वो वाला काम शुरू कर दो। 20 साल वाले हो तो कहीं जद्दोजहद शुरू कर दो। तो कहाँ की जद्दोजहद? कर तो रहे जद्दोजहद। पहले जद्दोजहद ये हो रही थी कि अब जद्दोजहद ये हो रही कि मोटरसाइकिल पर बैठी हुई ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हैं औरतें, ये जद्दोजहद हो रही है। कल टीवी में दिखा रहे थे। इस तरफ ले जाया जा रहा है। आपका मुकाम क्या था? इंसान बनाने का कारखाना, यानी आप इंसान बनाने वाली थी। तभी तो माँ के पैर के नीचे जन्नत रखी गई, इसीलिए कि माँ जो है बच्चे को जन्नती बनाती है, तब जन्नत है पैर के नीचे। वरना क्या कहा जाएगा, यजीद की माँ के पैर के नीचे भी जन्नत है। तो इसका मतलब कि माँ बच्चे को जन्नती बनाती है। वो खुद ही जन्नती नहीं, जोलखोरी और गीबत और बेपर्दगी और फजूलियात में लगी हुई। तो ये किस मुकाम पे ले जाना है तो वो वहाँ लेके गए। पायलट बनी हुई ये बताया जा रहा, वो जो है ट्रैफिक कंट्रोल कर रही, मोटरसाइकिल चला रही, ये बताया जा रहा, जद्दोजहद कर रही। तो ये चीज़ कितना नहीं, जिधर आपको लगाया गया 20 साल वालों जद्दोजहद करो, आप जद्दोजहद करना आपको। फिर क्या कहा जा रहा है? 30 साल वालों जिंदगानी दुनिया तुम्हें धोखे में न डाले। ये दुनिया की ज़िंदगी है, इसमें धोखे में मत पड़ाओ। लड़ाई झगड़ा और फजूलियात इस सब में मत लगो। ये ज़िंदगी जो है तुम्हें धोखे में न डाले। 40 साल वालों से कहा जा रहा है तुमने अपने परवरदिगार की मुलाकात के लिए क्या किया, यानी अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए क्या किया। यानी हर वक्त हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे रहना है कि हमें कल अल्लाह के सामने पेश होना है। तो वो कहा जा रहा है कि 40 साल वालों तुमने परवरदिगार की मुलाकात के लिए क्या तैयारी की। जरा जो देख डालिए अपने अतराफ में, घरों में, ख़ानदानों में देखा कीजिए कि क्या तैयारी हो रही। 40 साल वालों कि भांजी की शादी होने वाली, सिर्फ ब्यूटी पार्लर में तैयारी हो रही। वो जितना सच बन के हो सकता है वो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम जवान है कहा जा रहा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद अली। है ना। 40 साल वालों को देख लीजिए क्या तैयारी हो रही है।
फिर कहा जा रहा है कि 50 साल वालों डराने वाला आ गया तुम्हारे पास। ये कौन बता रहा है? रसूलुल्लाह बता रहे हैं। हम 50 साल के हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे कानों में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं तुम्हारे पास डराने वाला आ गया। मतलब बाल सफ़ेद हो गए, दांत तुम्हारे हिलने लगे हैं, तुम्हारी औलाद की औलाद पैदा हो गई, डराने वाला आ गया, तुम किसी वक्त भी निकल जाओगे। तो क्या होगा? तुम्हारे पास डराने वाला आ गया है, यानी डरो। कहाँ डर रहे हैं? किसी चीज़ से नहीं डर रहे हैं, किसी बात से डरने की तैयार नहीं, बेहिस हो गए। यानी बेहिसी तारी हो गई। बेहिसी कब तारी होती है? जब गुनाह पे गुनाह करता चला जाता आदमी, तो क्या होता है? बेहिसी तारी हो जाती है। फिर कहा जाए 60 साल वालों तुम्हारी खेती के काटने का वक्त आ गया। अपने इर्द गिर्द 60 साल वालों को देख डालिए, भैया वालियों को देख डालिए, उनका कह रहे तुम्हारी खेती कटने का वक्त आ गया। एक तरफ से खुशी भी है, दूसरी तरफ से गम भी है, खौफ भी है। खुशी इस बात का है, इस बात की है कि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। हमने ज़िंदगी अल्लाह ताला की इताअत में गुजारी है, अब हमारे लिए नियामत ही नियामत है, ऐश ही ऐश है। अल्लाह ताला से मुलाकात, सबसे मोमिन को खुशी, हकीकी खुशी कब मिलेगी? कहीं जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम कह रहे हैं। तो भाई 60 साल बाद खेती काटने का वक्त आ गया, तो एक तरह से देखा जाए तो खुशी का वक्त भी आ रहा और गम का भी वक्त आ रहा है कि हमने तो कोई ख़ास तैयारी नहीं की। तौबा इस्तग़फ़ार का भी वक्त आ गया कि हम इस्तग़फ़ार और तौबा में लगे रहे, नेकी में। फिर कहा जा रहा 70 साल वालों तुम्हें पुकारा जा चुका है, तुम गाफिल पड़े हो। अब 70 साल के हो गए तो पुकारा गया। 70 साल को यहाँ हो कौन रहा है? फिर कहा जा रहा 80 साल वालों क़यामत आ गई। 80 साल वालों से कहा जाए क़यामत आ गई, वो हुक्का पीने में लगे हुए खाली हैं। तो ये सब किसने बताया? तो जो बताया तो हर आदमी को अपने अपने एज के हिसाब से सोचना भी चाहिए, हर वक्त सामने रहना चाहिए। लिख के लगा लीजिए कि देखिए ये है, जिस दिन कोई प्रोग्राम हो घर में, ये बड़ा प्रोग्राम है, आज बहुत सारे मेहमान हमारे आएंगे, बड़ा बड़ा लिख के फ्रिज के ऊपर लगा दीजिए, जो आ रहा है देख रहा है। मामू जान वापस चले गए, फ़ौरन खफा हो गए कि सब कुछ मेरे लिए करवाया गया। तो बहरहाल तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह, तो इसी तरह उन्होंने बता दिया, हमें यकीन आ गया कि अल्लाह के रसूल ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल सही बताया। अब क्या बताया उन्होंने? पहली चीज़ क्या बताई कि इंसान को रोज़ाना कब्र 5 बार पुकारती है। जो 5 बार पुकारती है वो क्या कहती है? यही आज हमारा मौजू होगा कि वो क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात पुकारती है, कहती है, क्या कहती है कि मैं मिट्टी का घर हूँ, मेरी तरफ नहीं, मैं तन्हाई का घर हूँ, मेरी तरफ मोनिस लेके आना। कब्र जो है तन्हाई का घर है, मेरी तरफ मोनिस लेके आना। देखिए अजीज रिश्तेदार जाते हैं, कब्र में उतार के सब चले जाते हैं, अब सिर्फ आप और सिर्फ आप हैं। तो आपने, अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि फिर तुम अपने लिए मोनिस की तैयारी करो कि कोई तुम्हारा हमदर्द, कोई तुम्हारा मोनिस तुम्हारे साथ कब्र में हो कि जिससे तुम्हें वहशत ना हो वहाँ पे तन्हाई में। रात और दिन की फिक्र मत करो कि रात को हो या दिन को हो, जब बंद कर दिया जाएगा ना तो अंदर फिर अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो उसके लिए कोई तैयारी करो। तो क्या तैयारी करनी है? जैसे कि हदीस कुदसी में जो तौरेत के चंद नुस्खे हैं वो हदीस कुदसी के नाम से बाज़ार में मिल रहे हैं। देखिएगा, पतली सी किताब है, देखिएगा 40 नुस्खे इसमें बताए गए। उसमें पहले ही नुस्खे में एक जगह पे बात लिखी है, पहली सूरह में एक बात लिखी है, वो क्या परवरदिगार कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो तन्हा मरेंगे, तन्हाई कब्र में जाएंगे और उन्हीं से तन्हाई हिसाब लिया जाएगा, फिर लोगों से मानूस कैसे होते हैं? भाई जब लोग, हम तो लोगों से, जिन लोगों से मानूस है वो तो हमें उतार के चले जाएंगे, हम वहाँ रह जाएंगे अकेले। जब रह जाएंगे अकेले तो हमें क्या करना है? उन्होंने कहा कि मोनिस लेके आना। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मोनिस कौन है, किसको लेके जाएं? तो आपने फरमाया तिलावत कुरान। कुरान की तिलावत की आदत डाली है। घरों में किसी ज़माने में कुरान की तिलावत की आवाज़ें बुलंद होती थी सुबह या शाम, और माह सयाम में तो बहुत ज़्यादा ही होती थी। ज़रूर बचपन हमें याद है कि घर में तिलावत कुरान हो रही होती थी तो रोदे के आलम में जो आवाज़ वालदा की निकलती तो बड़ी नहीफ सी होती थी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी लज्जत और गुदात सी अब कहाँ सुनने में आता। तिलावत कुरान कहीं घर में हो रहा होता, टीवी की आवाज़ें आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, 8 घंटे का लगाया
सब लोगों ने मिल के, नतीजा क्या निकला? जी माए मुंह पे लगा दे ये लोगों, ये नतीजा निकला। 8 घंटे लगाए ना, क्या नतीजा निकला? कीमती 8 घंटा, इंतहाई कीमती 8 घंटा इसमें सर्फ किया। ये क्या है कि गुमराह करने के सामान मजबूत हो चुके हैं। कितना हाइट पे ले जाया गया लोगों को, शोर मचाया गया, यहाँ तक कि सियासतदानों से इंटरव्यू लिया जा रहा, आम लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा, औरतों से, मर्दों से, इनसे उनसे सारे इंटरव्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। लाहौर में ये हो रहा, इस्लामाबाद में आई चली, इस्लामाबाद ले चलते चले, ये सब क्या हो रहा? जो कमज़ोर अकल वाले लोग हैं वो सब गुमराह हो रहे हैं। कमज़ोर अकल वाले इन सब चकाचौंध चीज़ों से गुमराह हो जाते हैं। तो ये किया जा रहा, आपको वो क्या तिलावत कुरान में लगाइए, अभी से शुरू कीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए तिलावत कुरान। इसके फ़ायदे हैं। तिलावत कुरान को लाजिम समझो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। क्योंकि ये गुनाहों का कफ़ारा है। कुरान की तिलावत को लाजिम समझो क्योंकि ये गुनाहों का कफ़ारा है। खाली गुनाहों का कफ़ारा नहीं है, बल्कि क्या होगा? कब्र में मोनिस होगी, हमदर्द होगी आपके, आपका साथी होगा कब्र के। फिर एक जगह पे और फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के, कुरान की इबारत को देख कर तिलावत करो, कुरान की इबारत को देख कर तिलावत करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये शैतान को शाख गुजरता है। यानी शैतान इससे सबसे ज़्यादा देख कर तिलावत करना जो है, सबसे ज़्यादा किसको शाख गुजरता है? शैतान को। तो इसलिए देख कर तिलावत करो, कुरान को खोलिए, देखिए, छोटे छोटे पंसूरे, दूसरी चीज़ें हैं, चारों कोल, आतन कुर्सी वगैरह की छोटी छोटी भी आई हुई, वो आप देखिए, अपने साथ रखिए, उसे पढ़िए, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा कि देख के पढ़ने से। फिर कुरान को देख के पढ़ने से, आपको पहले भी एक हदीस सुनाई थी, ग़ालिबन आपको याद होगी कि देख के पढ़ेंगे तो क्या होगा कि अगर वालिदैन काफिर होंगे उसके, तो भी उसके अजाब में तखफीफ कर दिया जाएगा। यानी इतना सवाब है, इतनी पावर है कुरान के अंदर, इसको देख के पढ़ने का ये सवाब है, किसको? कुरान की तिलावत करने का। फिर कहा गया, एक जगह पे और बताया गया, मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह जब कभी अजाब लाने का इरादा करता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको टाले। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे टलता है। फरमाते कि जब लोग गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो अल्लाह ताला ज़मीन पर अदाब नाजिल करने का इरादा कर लेता है। जब लोग गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, आज तो गुनाह का इर्तिकाब अब सुबह शाम हो रहा है, बल्कि किसी लम्हे बाकी नहीं बच रहा कि कोई वक्त रुक रहा होगा जिस वक्त गुनाह नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला अजाब नाजिल करने का इरादा कर लेता है। मगर जब नौजवानों को नमाज की तरफ जाते हुए देखता है और बच्चों को तिलावत कुरान यानी कुरान पढ़ते हुए देखता है, यानी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कुरान को, तिलावत बच्चों को कुरान सीखते हुए देखता है, तो सब पर रहम फरमाता है, सब पर रहम फरमाता है। घरों में ये इंतज़ाम कीजिए कि बच्चों को कुरान खुद पढ़ाइए, खुद कुरान पढ़ना सीखिए, फिर उसे पढ़ाइए, खुद बच्चों को पढ़ाइए। इस इंतज़ार में मत रहिए कि कोई आएंगे, मौलाना साहब आएंगे, एक दिन आए, 5 दिन गायब हो गए, फिर छुट्टी पे चले गए, तबीयत ख़राब हो गई वगैरह वगैरह, टलता रहता। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम देखते रहते हैं, शिकायतें आती रहती कि कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं। पहले तो कुरान घर में औरतें ही पढ़ाया करती थी बच्चों को, आज क्या हो गया? सारी काबिलियत आ गई है, लेकिन ये कुरान नहीं आई, तो फिर अब कौन सी काबिलियत आई? इससे ऊपर की तो कोई काबिलियत नहीं है, कुरान से ऊपर की तो कोई चीज़ नहीं है ना, बस यही नहीं आती और सब कुछ आता है। सीखिए, इसका फ़ायदा सीखिए। एक नफीसा खातून, एक खातून थी, देखिए खातूनी का तस्करा कर रहे हैं आपके हवाले से। नफीसा खातून अपनी कब्र में बैठ के 1200 दफ़ा कुरान ख़त्म किया। आप ऐसा कीजिएगा कि हम तो कब्र ही में रह जाएंगे, तो कोई दूसरा निकालेगा कुरान, तो एक सूरा भी नहीं ख़त्म हो पाएगा, हम तो वहीं रह जाएंगे। आज इतना डरने लगे कब्र से कि इसकी कोई इंतहा नहीं, वहाँ जाएंगे और कोई रवाज भी नहीं कि कब्र में बैठ के, कोई पुराने ज़माने का रवाज था उसमें होता। तो लोग अपने घरों में, बाज़ लोग अपनी दुकान पे कब्र खोदे रहते थे, उसमें चादर डाल देते थे, अपने फ़रोख्त कर रहे हैं, और वहीं बैठ के जब देखा कोई नहीं, कस्टमर आ रहा नहीं आ रहा, तो वहाँ बैठ के कुरान पढ़ने लगे। जो ये समझते थे, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी किसी वजह से, फिर दुआ मांगने की वजह से, वालिदैन की वजह से उन्हें तौफीक मिली थी, तो भाई यही काम करते रहते। अब जो ये काम करते रहते थे, अब जब उनका इंतकाल हुआ उस वक्त से लेकर करोड़ों साल तक वो ऐश करेंगे।
भाई मरने के बाद तो क्या होगा, कि बरज़ख के 1-2 दिन का तो बरज़ख है नहीं कि गुजर जाएगा, काट लिया जाएगा। बरज़ख तो लाखों करोड़ों साल का, जो जैसा सामान भेजेगा वैसा फ़ायदा उठाएगा। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि कुरान के, अब कब्रिस्तान में जाके नहीं बैठ सकते तो कम से कम लोग अपनी खबरों के अंदर गल्ला भर के उसे खैरात किया करते थे। ये भी हुआ करता था कि खबर में अनाज भरा, भरने के बाद उसे खैरात कर दिया, कि गरीबों मिस्कीनों को दे दिया। तो कम से कम आप घर में तो बैठ के पढ़ सकती हैं। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि मोनिस लेकर जाओ, तो पूछा गया कि अल्लाह के रसूल वो मोनिस कौन है? कल कुरान, तिलावत कुरान करो, ये तुम्हारा मोनिस मददगार है। कहाँ पे? कब्र में। फिर उसके बाद दूसरी आवाज़ क्या देता है कब्र? दूसरी आवाज़ क्या पुकारती है? कहती है मैं तारीकी का घर हूँ, मेरी तरफ चिराग लेके आओ। तारीकी का घर हूँ, अंधेरा हूँ। अंधेरा है तो क्या हो? चिराग। एक खातून कहने लगी कि मुझे, मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मुझे रात को ना दफनाइएगा, दिन को दफनाइएगा। भाई दिन को दफना के क्या करेंगे? उसको तो जब रख दिया जाएगा, सब कुछ स्लेब रख दी जाएगी, सब बंद कर दिया जाएगा, तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो दिन हो या रात सब बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? उनका नहीं, ये खबर कह रही कि मेरी तरफ आना, भेज दो मेरी तरफ, चिराग भेज दो मेरी तरफ, ताकि रोशनी हो जाए वहाँ पे, तुम आओ तो तुम्हें कोई वहशत ना हो। तो पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ये चिराग क्या चीज़ है? आपने फरमाया, क्या फरमाया? किसने फरमाया? तो दुरूद पढ़िए तब बताएंगे। ये याद रखिएगा, बहाने बहाने से खुद से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि कोई ऐसी जगह अगर खाली दुरूद की फजीलत पे जो किताबें हैं, जितनी भी किताबें, सबको जमा करके बताया जाए तो आप कहिए कि मुझे तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं करना। हर जगह फ़ायदा देने वाली है, लेकिन हमें तो मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ ज़रूरत आखिरत में है, तो सभी सारी नेकियां लेके जानी। ये दुरूद खुद ही हमारे अंदर ऐसा जज्बा और कैफियत पैदा करेगा कि जो ये लोग आए थे, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी, जो मेहनतें की जिस चीज़ के लिए, दीन के लिए, तो सारा दीन इसी दुरूद के हवाले से सारे दीन का शौक़ पैदा हो जाएगा। तो इसलिए जब कोई बात आए तो कहे। तो आप भी क्या फरमाया? जब पूछा गया कि वहाँ पर चिराग क्या चीज़ है, क्या चीज़ भेजें जो वहाँ चिराग बन जाएगी, क्या हो जाएगी? तो आपने फरमाया नमाज शब। कितना भारी पड़ गया आज नमाज शब का, तो जैसे रवाजी ख़त्म हो गया। नमाज पढ़ने का, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का जैसे रवाजी ख़त्म हो गया, जैसे कहा जाए नमाज शब, वहाँ तो पता नहीं क्या हो जाता कि अल्लाह माफ़ करे, क्या हो गया, ये कौन सी नमाज आ रही। नमाज शब आपके लिए कितनी आसान कर दी गई। सिस्तानी साहब वगैरह ने कितना आसान कर दिया कि मगरिब इशा की नमाज के पढ़ने के बाद पढ़ लो। रिजा की नीयत से पढ़ लिया आपने, 2 रकत पढ़ लिया, 3 रकत पढ़ लिया, शिफा पढ़ लिया, वितर पढ़ लिया। कम से कम 3 रकत नमाज पढ़ने में कितनी देर लगेगी आपको? जिसको सहूलत है वो पूरी पढ़े, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे वो सब पढ़े, लेकिन कम से कम यहाँ से तो आदत शुरू कीजिए, यहीं से आदत शुरू कीजिए अभी से। आजकल तो कराची जैसे शहर के अंदर जो कहा जाए आधी रात को, कि यहाँ आधी रात क्या 12 बजे तक, 1 बजे तक तो इतना शोर मचता रहता है कि पता ही नहीं चलता कि आधी रात है। गांव देहात के अंदर जाइए 9 बजे के बाद आधी रात अंधेरा। अब वहाँ पे आधी रात को उठना मुश्किल हो गया कि कैसे उठा जाए। यहाँ तो सोते ही 12 बजे के बाद हैं सारे। तो आपके लिए तो कितना आसान है, आप 10 बजे सोइए, 12 बजे सोइए, मगरिब इशा के बाद आपको मौका मिल गया, आपने फ़ौरन पढ़ा 2-3 रकत नमाज आपने, उसके बाद फिर जाके सो गई आप। तो क्या कहा जा रहा है, क्या चीज़? नमाज शब। नमाज शब की आदत डालिए अभी से। कोई मोमिन के लिए कोई ऐसा अनोखा काम नहीं रेशियों के लिए, क्योंकि बाज़ जगह पे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इसको रोका क्यों जाता बताने से? बताया जाएगा, आप कहते हैं नहीं, अगर नमाज शब नहीं पढ़ता कहते ये मेरा शिया नहीं है। हमारे यहाँ शिया की 3-4 चीज़ें बता के छोड़ दिया गया कि बस ये शिया हो गया। शिया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? अली वलीउल्लाह कहने वाला कोई छोटी चीज़ नहीं कि बस छोड़ दिया गया, आपने 2 काम कर लिया और उसके बाद ख़त्म हो गया, अब सारा पूरा दिन आ गया आपके अंदर। वो कह रहे हैं मेरा शिया नहीं। तो कहाँ नमाज शब की, कहाँ जो चीज़, अच्छा जो चीज़ बताई जानी, जो चीज़ बताई गई वो सब करते हैं।
हमसे बचपन से जो चीज़ें बताई गई पाबंदी के साथ हर बच्चा करता है। इसका मतलब है अगर आपको बताया जाए तो आप भी कीजिएगा, बार बार बताया जाए तो बार बार कीजिएगा। फजीलत इसकी कितनी है अल्लामा हाफिज़ कि अगर बताएं तो एक क्लास में खाली नमाज शब की फजीलत ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक क्लास में सिर्फ नमाज शब, और अगर उलमा आ जाए तो इसके मुख्तलिफ मसाइल बताएं अलग, वो अलग हो, उसकी 2 क्लास लगे। लेकिन हम इसकी सिर्फ फजीलत बता रहे हैं ताकि आपके अंदर एक शौक़ पैदा हो और आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दिए। कल नहीं, कल कभी नहीं आता, आज का दिन नागा क्यों कीजिए, आज से शुरू कर दिए। कि अगर नमाज शब क्या काम करती है, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रवायत है। आप फरमाते कि नमाज, इसमें से चंद चीज़ें आपको सुना रहे हैं। आप फरमाते कि नमाज शब परवरदिगार की खुशनुदगी का बायस है, फरिश्तों से दोस्ती का सबब है, ये अंबियाओं की सुन्नत है, और मार्फत का नूर है, जिस्मानी सेहत की वजह है ये, यानी इसमें जिस्मानी सेहत का आपको दुनिया का भी फ़ायदा हो रहा है, शैतान की परेशानी का मौजिब है, यानी शैतान। अच्छा अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। नमाज शब परवरदिगार की खुशनुदगी का बायस है, फरिश्तों से दोस्ती का बायस है, फरिश्तों से दोस्ती होगी आपकी नमाज शब की वजह से। पैगंबरों की सुन्नत है ये, मार्फत का नूर है, जिस्मानी सेहत की वजह है, शैतान की परेशानी का मौजिब है, वो उसी को नहीं परेशान करना चाहती हैं आप। एक असलहा है दुश्मनों के खिलाफ, एक असलहा है दुश्मनों के खिलाफ। कौन, क्या चीज़, नमाज शब। इसमें दुश्मन की कसरत हो गई है, उसमें शैतान खुद एक बड़ा दुश्मन है, और उसके बाद अपने जैसा उसने दूसरे लोगों को भी बना दिया कि सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचाता रहे। आज सिर्फ इंसान, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा, फ़ायदा कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। कितना भी रोते हैं लोग, पीटते हैं, हम देखते रहते हैं, लेकिन नतीजा 4-5 दिन के बाद कुछ नहीं निकलता, सब ठंडे पड़ जाते हैं और उसी डगर पर दोबारा चलने लगते हैं, नतीजा कुछ नहीं लेते। क्या कहा जा रहा है कि असलहा दुश्मनों के खिलाफ क्या है, दुआ और आमाल के कबूल होने का सबब है, यानी कि इसमें दुआ भी कबूल होती है, आमाल भी कबूल होते हैं। नमाज शब की वजह से दुआ और आमाल कबूल होने का सबब है, रोज़ी में बरकत का बायस है। आज रोज़ी के सिलसिले में लोग कितना परेशान हैं। किसी ने आके छठे इमाम से ही, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, रोज़ी के सिलसिले में, परेशानी के सिलसिले में बात की, फिर नमाज शब के बारे में बात निकली तो मौला ने कहा कि झूठा है वो शख्स जो कहता है कि मैं नमाज शब पढ़ता हूँ और दूसरे दिन वो भूखा रहे। नहीं, भूखा नहीं रह सकता अगर नमाज शब पढ़ने वाला। तो देखिए आजकल रोज़ी की भी परेशानी है, तो क्या होगा, नमाज शब क्या रोज़ी में, हाँ, बरकत का बायस है। फिर मौत के फरिश्ते और नमाज के दरमियान दोस्ती कराने वाली शय, नमाजी के दरमियान, यानी मौत के फरिश्ते और नमाजी के दरमियान ये नमाज शब है, दोस्ती करा देती है। मौत का फरिश्ता जब आपके पास आएगा तो क्या होगा, आपसे सहूलत से बात करेगा। कभी मौका मिलेगा तो ये वाक़या बयान करेगा। मौत का फरिश्ता जब बादशाह के पास आए तो डांट के उसकी रूह निकाली। बादशाह बहुत अकड़ रहा था लेकिन डांट के ले, वाक़या सुनाएंगे, अभी मौका नहीं, टाइम नहीं, टाइम तो हमें पता भी नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, ये टाइम क्या हो रहा हमें तो पता ही नहीं चल रहा, बोलते रहेंगे। कोई घड़ी वड़ी किसी के पास है? 3 बजने में 10 मिनट का, बताइए हमें कैसे 3 बजने में 10 मिनट हो गए, थोड़ी देर तो रहेगी। बहरहाल क्या कहा जा रहा है, तो वो बादशाह के पास गया तो उसकी जान निकाली डांट के। बादशाह कितना अकड़ रहा था, सारी अकड़ ख़त्म हो गई। जब नेक आदमी के पास आया तो पूछने लगा कि आपको कोई काम हो तो अपना काम ख़त्म कर लीजिए। उनका नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। आप कौन? अगर मैं मलकुल मौत हूँ। फिर बस सुभान अल्लाह, फिर ऐसा कीजिए कि जान निकालिए, इससे अच्छी क्या बात होगी। हम तो एक मुद्दत से हमने मशरिक़ और मगरिब में किसी का भी इतना इंतज़ार नहीं किया जितना तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे सामने आ जाए तो क्या कहेंगे, कह रहे हमने तो इतना किसी का भी इंतज़ार नहीं किया मशरिक़ और मगरिब में जितना तेरा इंतज़ार किया है। वो जल्दी करके नहीं, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम करके आइए। मैं कहा नहीं, कोई काम नहीं, इससे बेहतर कोई काम नहीं। सुनाएंगे पूरा वाक़या आपको, ताकि आधा सुना के रुक जाए ना, ताकि बार बार कहिएगा सर वो आइए वाक़या सुनाइए, तो ये रह जाएगा ना, ये वाक़या सुनाइए वाक़या। तो कहा नहीं, परवरदिगार का हुक्म है कि जैसे तुम कहोगे वैसे तुम्हारी रूह निकाली जाएगी।
नमाज शब क्या काम करेगी? मौत के फरिश्ते से आपकी दोस्ती करा देगी। नमाज शब क्या काम करेगी? कि कब्र का चिराग बन जाएगी। यही है ना कि अब हमारी तरफ आना तो रोशनी चिराग लेके आना। तो ये नमाज शब क्या चीज़ है? कब्र का चिराग है। यहाँ पे रोशनी होगी आपके लिए। तो हमें नमाज शब की पाबंदी ज़रूर करना चाहिए। फिर कहा जा रहा है मुनकिर नकीर का जवाब है, यानी आपको जवाब देने में आसानी पैदा होगी। नमाज शब पढ़ने वाला अब कैसे होगी कुछ नहीं पता आपको। आप तो बीज डाल देते हैं, फिर वो कैसे निकल रहा है गमले में। आप देखिए कभी कोई धनिए का या किसी चीज़ का बीज डाल के दे देखिए, अब वो कैसे निकल रहा है, कैसे उसके अंदर हरा रंग कैसे पैदा हो रहा है, खुशबू कैसे पैदा हो रही है, धनिए की खुशबू आ रही है, सब ये सब हमें कुछ नहीं पता। हमने तो डाल दिया बस, बाकी कौन जानता कि अल्लाह जानता कि किसमें से क्या चीज़ निकलता है कैसे बस हमें हुक्म हुआ कि नमाज शब पढ़ो, हमने नमाज शब पढ़ना शुरू कर दिया। फ़ायदा के लिए सारे फ़ायदे मौजूद हैं। ये सब कैसे होगा कि हमें नहीं पता, कि मुनकिर नकीर का जवाब कैसे बनेगी हमें नहीं पता। और आग और नमाज के दरमियान क्या होगी? या आग के दरमियान या जहन्नुम के दरमियान, आपके और जहन्नुम के दरमियान क्या होगी? दीवार भी बन जाएगी। और क्या होगी? जन्नत की कुंजी है। क्या चीज़? तो ये तो इसकी पाबंदी कीजिए। 2 रकत 1 रकत जो भी हो इसको पढ़िए। और ख़ास तौर से अगर आप दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं या दीनी तालीम हासिल कर रही हैं तो इसके लिए ख़ास तौर से बताया गया है कि तालिब इल्मों के लिए कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा अक्सर ये चीज़ है हाफजे के लिए। ये हाफजा बहुत अच्छा होता है। कैसे होगा हमें क्या पता। वही चीज़ है कि हमें क्या पता, जो बता दिया वो हम कर रहे हैं, हमें क्या पता। हमसे तो कहा गया कि पुलिस सराज से गुजरने का परवाना क्या क्या अलियन वलीउल्लाह, बस हमने मान लिया। अब कैसे गुजर जाएंगे हमें क्या पता। ये तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, आग से ज़्यादा गर्म है, बारीक है, सब कुछ है। तो इतनी अगर आप आज सोचिए तो क्या ऐसे गुजर सकते हैं? कुछ भी कीजिए तो आप तो डरिएगा, लेकिन वहाँ कैसे गुजर जाएंगे हमें नहीं पता। गुजारने वाला वो है जिसने हुक्म दिया, वो जाने, अल्लाह के रसूल जाने, मौला अली जाने। बस हमें क्या, हमने तो एक दफ़ा अलियन वलीउल्लाह कह दिया, बस अब कौन ले जाएगा? कि मौला अली ले जाएंगे। सुबह शाम ये अल्लाह ताला के करिश्मे हमारे सामने होते हैं, हम देखते नहीं हैं, इबरत नहीं लेते, हैरत नहीं होती, शौक नहीं होती। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर क्या विर्द करने का दिल नहीं चाहता है। बच्चा पैदा हुआ, पूरा घर वाले लग गए, सारे घर वाले लग गए। अब उसको दूध भी मिल रहा है, अब उसको खाने भी मिल रहा है, ग़िज़ा भी मिल रही है, उसके सब चीज़ है। हर चीज़ किसने बनाई है? होंठ कितने बनाए, ये आंखें किसने खोली, उसके बाल कितने लगाए, छोटी छोटी उंगलियां किस ये सारी चीज़ कहाँ से पैदा हो गई? किसने पैदा किए थे? परवरदिगार ने पैदा की। बस उसका हुक्म मानते जाओ, सारा काम होता चला जाएगा। तुम्हारा काम है हुक्म मानना, बाकी काम किसका है? कि परवरदिगार का। उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, वो हर वक्त काम पे लगा रखता। तो हर वक्त काम पे लगा रहे तो उसको सही मानों में सच्चे दिल से मान लीजिए। फिर तीसरी आवाज़ आती है। तीसरी आवाज़ क्या आती है? मैं मिट्टी का घर हूँ, मेरी तरफ फर्श लेके आना, बिस्तर। आप लोग फोम पे आदी हो गए सोने को, तो वहाँ पे बिस्तर भिजवाइए नरम बेहतरीन। मैं मिट्टी का घर हूँ, देखिए सारी चीज़ हकीकत है। मैं तन्हाई का घर हूँ, कब्र में जाइएगा तन्हाई मिलेगी। मोनिस चाहिए हमें। सारे लोग छोड़ के दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदार बेहतरीन भाई बेटा सब के सब वहाँ पर छोड़ेंगे, वहाँ तक हमें लेके आएंगे, उसके बाद सब वापस पलट के चले जाएंगे। अब बताइए क्या होगा? सबके साथ रोज़ाना यही होता। जब भी किसी के मरने की खबर सुनिए फ़ौरन सोचिए अपने तौर पे कि मैं भी तो हो सकती हूँ यही। क्या हुआ? इनको भी मरना था, ये भी तो जीना चाह रहे थे लेकिन नहीं जिए, मर गए। सलमान फारसी किसी के कोई जनाजा जा रहा था, सलमान फारसी चल रहे थे, उनके साथ में कोई बंदा चल रहा था। उन्होंने पूछा किसका जनाजा है? कहीं तेरा जनाजा है, अगर तुझे बुरा लग रहा तो फिर मेरा जनाजा। अगर ये मतलब समझ गए इसका, नसीहत की उन्होंने कितनी खूबसूरत। कहनी ये तेरा जनाजा है, अगर तुझे बुरी लग रही ये बात तो फिर ये मेरा जनाजा है। मतलब ये कि कल हम या तुम भी ऐसे ही जा रहे होंगे। तो जो सारे लोगों को जो मर रहे हैं, हमें उन्हीं पर नहीं सोचते कि मर रहे हैं। मौत 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 से हमें क्या डरना है? मौत से मोमिन को क्या घबराना? जो कहा जा रहा है वो कर लीजिए, फिर घबराना क्या? मौत मोमिन के लिए
बेहतरीन तोहफा है मौला मुश्किल कुशा। हजरत अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। बताइए, यूं ही कह रहे हैं। मौत मोमिन का बेहतरीन तोहफा कहा, बेहतरीन तोहफा। गर्मी में, शदीद गर्मी में, इंतहाई प्यास में ठंडा पानी, ठंडा शरबत पिए, ऐसी है मौत। किसके लिए? मोमिन के लिए। बताइए, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मोमिन के लिए तो ऐसी है। क्या चीज़? मौत। तो जो ऐसी मौत हो, क्यों? ये मौत ही वो चीज़ है जो हमें अल्लाह ताला से मुलाकात करवाती है। तो हमें मौत से मोहब्बत करना चाहिए। मौत से मोहब्बत में थोड़ी ये मतलब थोड़ी कि जेब में जो पिस्तौल रख के घूमते रहें, ये मतलब नहीं है। मौत से मोहब्बत करने मतलब ये मौत से कराहियत नहीं करें। सहीफे कामला में बहुत ही छोटी सी एक दुआ एक पेज पे मुश्किल से है, एक पेज पे सहीफे कामला में मौत के सिलसिले की दुआ। उसे देख डालिए, आपको मोहब्बत पैदा हो जाएगी। पढ़ डालिए उसको भी पढ़ डालिए। बहुत सारी चीज़ें फजूलियात पढ़ती हैं, ज़रा वो भी पढ़ डालिए। अब हम क्यों? कि अल्लाह ताला से मुलाकात करवा रही है। तो जो अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात कर रहे हैं वो परवरदिगार से, कि जिससे मुलाकात के बाद हकीकी खुशी तो मोमिन को नसीब ही उस वक्त होगी जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। वहाँ जाएगा तब हकीकी खुशी होगी। परवरदिगार हज़रत मूसा से कह नहीं रहा, एक जगह पे हज़रत मूसा से गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी चीज़ें की, तो एक बात ये भी कही परवरदिगार, ए मूसा, लोग जो हैं राहत को दुनिया में तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा आखिरत में रखिए, लोग दुनिया में तलाश करें। हमने राहत को जन्नत में छिपा रखा है। यूं है कि हमने राहत को जन्नत में छिपा रखा है, लोग दुनिया में तलाश कर रहे हैं। छठे इमाम ने भी एक दफ़ा ऐसे ही कहा, आपने फरमाया कि जो चीज़ दुनिया में पैदा ही नहीं की गई उसे क्यों तलाश करते हो? तो किसी ने पूछा, मौला वो क्या चीज़ है जो पैदा ही नहीं की? इन आराम, राहत, इस दुनिया के लिए पैदा ही नहीं की। तो जब दुनिया के लिए पैदा नहीं की गई तो इसमें तलाश भी नहीं करना चाहिए। ये धोखे वाली राहत है। ये जो राहतें हैं जिसको आप राहत कहते हैं, ये राहत नहीं, ये धोखा है, ये धोखा है। आप देखिए, कोई भी खुशी होती है उसके पीछे गम छिपा होता है कि नहीं होता? अभी आज बच्चा पैदा हुआ, कल उसको पी लिया हो गया, पूरे घर वाले, अम्मा रोने लगी फौरन, बड़ी मुश्किल से मन्नत बच्चों को पी लिया होगा, लेकिन तुम्हारी तो बड़ी खुशी होती है, रो क्यों रही? फौरन रोना शुरू हो गया। कोई बात हो जाती, बुखार आ गया तो रोने लगा पूरा घर वाले, कुछ हो गया तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तो कुछ ना कुछ होता रहता है। बच्ची की बड़ी धूमधाम से हमने शादी की, तो उसके बाद क्या, जब रुखसत होने लगी तो हम रोने लगे, कलेजा पकड़ गया, कहन क्यों रो क्यों रहे? हर खुशी के साथ यहाँ गम छिपा हुआ है। यहाँ की राहत नहीं, क्योंकि उसकी जुदाई हमें गमगीन करी। वहाँ आप किसी से जुदा नहीं होइएगा, तो इसलिए वहाँ की काम करना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है कि मैं मिट्टी का घर हूँ, मेरी तरफ बिस्तर लेके आओ। अब ये बिस्तर क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ बनेगी? अब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, ये कब्र का बिस्तर क्या है? तो आपने फरमाया नेकी, यानी अमल सौले। अमल सौले जो है ये कब्र का बिस्तर है। तो अमल सौले में क्या किया जाए? हम तो बस चंद लोगों के साथ, जिनको पसंदीदा लोग हैं उन्हीं के साथ नेकी करते हैं, तो किसी के साथ नेकी नहीं करते। हम ऐसा तंग दिल, छोटे दिल के हैं कि हम नेकी आम हालत में नहीं करते। हम वो नहीं है कि जैसे कि किसी ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी हसीन बात मेरे मौला ने की, बहुत सारी चीज़ें सुनती रहती, जरा उनके फरमुदात भी देखा करें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 10 दिन करबला ही में नहीं जो कुछ करना था किया, पूरी ज़िंदगी यही करते चले आए थे। जब किसी ने नेकी के बारे में दरियाफ्त किया तो आप देखा कि नेकी तो मूसलाधार बारिश की तरह है, वो हर चीज़ पे पड़ती है, बियाबान हो, मैदान हो, पहाड़ हो, हर चीज़ पे पड़ती रहती है। हमारी नेकी जो है वो मूसलाधार बारिश की तरह नहीं हो गई। जान पहचान वालों के लिए, पसंदीदा लोगों के लिए, गरज से वाबस्ता लोगों के लिए, जिससे थोड़ी सी गरज होती है उसके साथ नेकी करते। नेकी अल्लाह के लिए नहीं करते। वो कह रहे हैं नेकी मूसलाधार बारिश की तरह, हर किसी के साथ नेकी कीजिए। मौला हुसैन का कौल है, आका मौला हुसैन का कौल है।
जो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि उनको पानी बंद किया जाएगा करबला में, 3 दिन का भूखा प्यासा उन्हें शहीद किया जाए, ये मेरा मौला हुसैन का कौल है। इसके बावजूद तमाम लश्कर को पानी पिलाया था कि नहीं पिलाया था? नेकी मूसलाधार बारिश की तरह तो आपने देखिए करके भी दिखा दिया। ये नहीं वो किया कि नहीं इनको तो नहीं पिलाना, मौका बहुत अच्छा है, इनको यही मार लेते हैं, लेकिन नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनके बाप को तो सर पे ज़रबत लगी हुई थी, वो नेकी कर रहे थे। इनके नाना के ऊपर तो कूड़े फेंके जाते थे, पत्थर मारे जाते थे, सब कुछ किए जाते थे, लेकिन इसके बाद नाना नेकी किया करते थे। माँ के साथ क्या कुछ नहीं होता रहता था, लेकिन जब दुआ करने के लिए बैठती थी तो क्या होता था, इतनी देर इतनी दुआ मांगती रहती थी कि इमाम हसन कहते थे अम्मा कुछ हमारे लिए भी, कहीं बेटा अजीज दूसरे रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए उनसे वक्त मिलेगा तो फिर ये इन लोगों को मानने वाले अगर इनके मानने वाले अगर दुनियादार बन जाएं उन तमाम चीज़ों से, वो तो आप देखिए उनकी कुर्बानियों भी कितना बड़ा वो है, सवालिया निशान है हमारे लिए कि हम किस कुर्बानी को मानते हैं और किस तरह से मानते हैं। क्या रस्मी तौर पे मानते हैं कि हम सही मानों में गहराई में नहीं जाते कि उन्होंने किस काम के लिए कुर्बानी दी, इस काम के लिए। तो मौला लिए कहते क्या नेकी, अमल सौले, नेकी क्या चीज़ बनेगी, कब्र में हमारे बिस्तर बन जाएगी। तो कहा जा रहा है कि नेकी करो, अमल जितने वाजिबात हैं उसको अदा कीजिए। कहा जा रहा है बाज़ जगह पे वाजिबात अदा कीजिए, मुस्तहबात अदा कीजिए, ये है अमल सौले। और एक चीज़ को और अमल सौले अलग से कहा गया, वो क्या चीज़, मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद। ये खुद नेकी है, इसको अलग से जिक्र किया गया कि अमल सौले क्या है कि मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ना, ये है अमल सौले। हज़रत ईसा एक मुकाम पे कहते हैं, अपने हवारियों से एक बात करते हुए कहते हैं कि ऐसी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दो कि जिसे आग नहीं खाती, ऐसी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दो कि जिसे आग नहीं खाती। तो लोगों ने पूछा कि वो क्या चीज़ है कि जिसे आग नहीं खाती, तो आपने फरमाया नेकी। नेकी एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आग नहीं खाती। लेकिन याद रखिए कि नेकी करके जताइएगा मत, क्यों तो आग तो बहुत दूर की बात है, वो यहीं ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। नेकी करके जताई नहीं जाती बात, एहसान करके जताया नहीं जाता। पुराने ज़माने की कहावतें पता नहीं क्या क्या सिखाई जाती थी उन औरतों के बेचारियों को, वो याद रखती थी, जितना सिखाया था सब याद रखती थी। एक कहावत नहीं है पुराने ज़माने की, नेकी कर दरिया में डाल, ख़त्म। नेकी अल्लाह के मुंह पर किया, हमें क्या बदला लेना, ये बदला क्या देगा, ये तो खुद मोहताज है, तभी तो हमने इसके साथ नेकी की है, इस नेकी का मोहताज था जो हमने इसके साथ की है, तो फिर ये हमें क्या देगा, फिर कौन देगा, वो देगा, वो देता है तो फिर हमेशा बाकी रहता है, और वही देता है, उसी की तरफ हमारी लव होनी चाहिए। वो तो क्या ज़्यादा दुनिया में बात, जैसे कि एक और नेकी कहाँ काम आती, कितनी भी बुराई कीजिएगा, कितना ख़राब काम किया होगा आपने, और अब क़यामत के दिन यहाँ तक कि फंस गई, मोमिन ही फंस गया, कोई बंदा फंस गया वहाँ पर, जंजीरों में जकड़ के फरिश्ते उसे दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, कि उसे दिखाई देगा एक बंदा, उसको पुकार कर कहेगा कि ए फलां, मैं तुम्हारे साथ दुनिया में नेकी किया करता था। तो वो पूछेगा हाँ फिर क्या हुआ, कि मुझे इस मुसीबत से बचा लो, इस मुसीबत से बचा लो। वो मोमिन फरिश्तों से कहेगा इसे छोड़ दो। दो चीज़ें देखिए, एक नेकी देखिए यहाँ पे, एक अपनी ताकत देखिए, उस पर ताकत देखिए, खुश होइए। अभी कहा जाए आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, आपको अभी फला आपको ड्रामे में काम दिलवा दिया जाएगा बेहुदा काम के लिए, तो आप देखिए खुशी से पागल हो जाएंगे, जाके घर पे फ़ोन भी करेंगी, ये भी करेंगी कि हमारे वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी, वो टीवी भी दिखाई जाएगी। ये सब शुरू हो जाएगा ना दुनियादारी के लिए। ये दुनिया की चमक धमक, मौला मुश्किल कुशा ने नहीं कहा कि दुनिया के चमक धमक कमज़ोर अक्लों को बिगाड़ देती है। ये दुनिया जो चमक धमक हो रही है ना, ये कमज़ोर अक्लें बिगड़ती जा रहे हैं। ये इन तमाम चीज़ों के यहाँ पे देखिए, ताकत देखिए क्या बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है वो मोमिन फरिश्तों से कहेगा इसे छोड़ दो, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी फरिश्तों को, मोमिन का कहा मानो, मोमिन का कहा मानो, यानी कि अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों से कि जो मोमिन कह रहा है इसे कहा मानो। क्या कह रहा, इसे छोड़ दो, यानी कि इसके देखिए तो ज़रा ताकत इसकी कि मोमिन वाकई वो जंजीर में जकड़ा हुआ, फरिश्ते उसे दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, और मोमिन देखेगा जब उससे कहेगा मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे साथ दुनिया में नेकी किया करता था, तो मोमिन की ताकत उसका कहेगा छोड़ दो इसे, फरिश्तों का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म आएगा फरिश्तों मोमिन का कहा मानो।
तो कहाँ काम आया वो, किस जगह का? जब वहाँ क़यामत में फंस गया था वो, तो क्या चीज़ काम आई? नेकी काम आई। तो हमें दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी अंजाम देते रहना चाहिए। जब फिर मौला ही कह रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, कहते जहाँ तक मुमकिन हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो सके नेकी करते रहो, क्योंकि ये बुरे मौके से बचाती है। जहाँ तक मुमकिन हो सके नेकी करते रहो, क्योंकि ये बुरे मौके से बचाती है, बुरे मौके से बचाती है। कोई भी बुरी बात ऐसी कहीं आएगी, ये तुम्हें बचा लेगी। आप जो उसमें पढ़ती होंगी कभी माने के साथ भी दूसरी चीज़ें, दुआएं भी कभी माने के साथ पढ़ा कीजिए। तो जो मौला मुश्किल कुशा ने की एक दुआ जो उन्होंने तालीम दी है, अक्सर बेशतर कब किसी ज़माने में पढ़ी जाती थी, अब बंद हो गई। दुआए कुमैल कभी जब नया नया इनकलाब आया था तो पढ़ी जाती थी मुख्तलिफ जगह, अब नहीं पढ़ी जाती। पढ़िए उसको, कभी माने से पढ़ लीजिए। उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि देखिए वो उन्होंने वो चीज़ बताई है जो नेकी आपके साथ अल्लाह ताला करता रहता, आपको ख़बर भी नहीं होती, इसीलिए आप शुक्र भी नहीं अदा करती। उसमें लिखा हुआ एक मुकाम पे, न जाने कितनी ऐसी मुसीबत थी जो हमारे पास से गुजर गई और हमें ख़बर भी नहीं हुई। ये कौन गुजार रहा नेकी जो हमें ख़बर नहीं हो रहा? ये कौन हमें मुसीबत से बचा रहा? हमारा रब बचा रहा। किस बात का शुक्रिया? कहीं है शुक्रिया? नहीं शुक्रिया, हमें पता ही नहीं। मौला इस तरफ इशारा कर रहे हैं, न जाने कितनी ऐसी मुसीबत थी जो हमारे पास से गुजर गई और हमें ख़बर भी नहीं हुई। ये किस वजह से गुजर गई, खबर नहीं हुई? नेकी करने से। ये क्या करेंगे? जहाँ तक मुमकिन हो नेकी करते रहो, क्योंकि ये बुरे मौके से बचाती है। कोई बुरा मौका आएगा तुम्हें बचा लेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ये तुम्हें बचा लेगी। फिर मौला ही फरमाते एक मुकाम पे आओ कि तुम पर लाजिम है कि नेक काम करते रहो, तुम पर लाजिम है कि नेक काम करते रहो, क्योंकि यह आखिरत के लिए बेहतरीन सामान है, बेहतरीन सामान है। आखिरत के लिए बेहतरीन सामान है क्या? नेकी। फिर फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशाई फरमाते हैं, तीसरा कौल सुना रहे मौला के नाम से, आप फरमाते कि सब लोगों के साथ नेकी करो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इसकी फजीलत के बराबर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के नज़दीक इसकी फजीलत के बराबर कोई चीज़ नहीं। आप धीरे धीरे जब आदत डालिएगा ना, तो फिर आपको लज्जत आने लगेगी। आपको बुराई करने में एक अजीब सी कैफियत पैदा होगी कि आप बुराई कर नहीं पाइएगा। और नेकी, क्योंकि नेकी करने की आपकी आदत पड़ जाएगी, तो इसके अंदर एक लज्जत है, एक मज़ा है, तो इससे बुराई छूटती जाएगी। सब लोगों के साथ नेकी करो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इसकी फजीलत के बराबर कोई चीज़ नहीं। फिर चौथी चीज़ क्या है? निदा आती कि मैं सांप बिच्छू का घर हूँ। अब सोच लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ ये आ गई, मेरी तरफ जहर की दवा भेजो, यानी सांप बिच्छू के लिए जो दवा है वो भेजो। कहते सांप बिच्छू का घर है, जाओ, हमें सता रहे हो ना, कब्र में सांप बिच्छू काटेगा, तू भी सांप बिच्छू काटेगा, तो उससे हमको हमारे पास दवा है बचने की। कि नहीं दवा होती तो तुम हमें सताते ही नहीं। इसका मतलब दवा तुम्हें सही तरह से पहचान नहीं दवा की। अगर दवा की पहचान होती तो मैं सताते नहीं। तो कहा जा रहा है कि मैं सांप बिच्छू का घर हूँ। चौथी बार जो पुकारता है मैं सांप बिच्छू का घर हूँ, मेरी तरफ दवा लेके आओ। कितना एहसान है इनका, मोहम्मद आले मोहम्मद का, कि हमें कोई परेशानी, कब्र की परेशानी कितनी बड़ी परेशानी है। हर एक चीज़ के लिए हमें पहले से तरीक़ेकार बता रहे हैं कि तुम हमारे मानने वाले हो, हमारी बात पे अमल करो, तुम्हें कोई वहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें मज़ा ही मज़ा होगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद सुकून से आराम से सोओगे, क्योंकि तुम ही हो कि जब तुम वहाँ पे भेजे जाओगे, जब तुम कब्र में जाओगी या जाओगे, तो क्या होगा? कब्र दोनों हाथ उठा के कहेगी आ, इस तरह से मेरी गोद में आ जा जिस तरह माँ की गोद में बच्चा आता है। तो चौथी चीज़ है कि हम सब, मैं सांप बिच्छू का घर हूँ, मेरी तरफ दवा भेजो। सांप बिच्छू की दवा क्या चीज़ है? तौबा।
कि सांप बिच्छू की दवा है तौबा। तौबा करने में ताख़ीर न करें और ज़बानी तौबा भी न करें, खाली तौबा तौबा कर रहे हैं, काम वही हो रहा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। कम तोल लें, या अल्लाह तौबा भी चल रहा, धोखा दे रहे हैं, या अल्लाह तौबा भी चल रहा, ग़ीबत भी हो रही, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे मुझे, यार ऐसी हमने ख़राब नहीं देखा, फला फला काम उन्होंने किया था, ये ग़ीबत हो रही है, और उसके बाद तौबा के साथ वो ग़ीबत शुरू हो रही है, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। राज फाश किया जा रहा तौबा करने के साथ, ये वाली तौबा नहीं चलेगी, हो सकता है इसमें ज़्यादा गुनाह मिल जाए। पहचानती ना, कोई ऐसी बात तो हम नहीं बता रहे कि जो नहीं होती, तौबा करके बात गुनाह की जा रही होती। अल्लाह माफ़ करे, जैसे ख़राब लड़कियां उनकी है, वो फलां जगह ये हो रहा था, अब उनको पूरी बात बता दी। ये वाली तौबा नहीं है। सांप ये जाली दवा वहाँ भेजेगा तो सांप डसता ही रहेगा, वो दवा काम नहीं आएगी। असली दवा भेजे कि वहाँ पे काम आ जाए। क्या चीज़ है? तौबा। बहुत सारे तरीके तौबा के, इससे पहले भी तौबा की आपको बहुत सारी बात बताई थी, कोई किसी क्लास में हमने बताया तौबा के बारे में। आप तौबा करें, आपके तौर तरीके में तब्दीली ना आए तो तौबा नहीं। किस बात की तौबा? ये तो तौबा है ही नहीं। आपने तौबा किया, लोगों का माल नहीं वापस किया, ज़बान अपनी आपने दुरुस्त नहीं की, सोने और जागने का तरीक़ा नहीं आपने बदला, आपके लिबास में कोई तब्दीली नहीं पैदा हुई कि खुम्स निकला हुआ लिबास है कि नहीं है, ये ऐसा लिबास अल्लाह ताला जो है औरतों को कैसा लिबास पसंद करता है, मर्द के लिए कैसा लिबास मौजूद है, कि कितना हिजाब हमारा होना चाहिए। ज़बान हमारी ठीक नहीं हुई तो फिर किस बात का तौबा हो गया, लोगों के साथ वैसी जुल्म जाती फिर किस बात की तौबा हो गया, जिसका सामान चीज़ें ली हुई, जिसका दिल दुखाया हुआ वो लोगों को वापस करो, उनसे जाके माफ़ी मांगो, वरना किस बात की तौबा? तौबा कहाँ हुई? फिर तो ज़मानी तौबा है, ज़मानी तौबा नहीं चलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी दफ़ा भी कहते रहिए, ये फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा जब तक कि इसकी शर्त पूरी नहीं कीजिएगा। कितनी भी नमाज़ें पढ़ते रहो, कितनी भी नमाज़ें पढ़ते हो, शैतान कितने दिन नमाज़ पढ़ता रहा, लाखों साल नमाज़ पढ़ता रहा, क्या फ़ायदा क्या हुआ? वो नमाज़ पढ़ने की जो शर्त है वो क्या, उसकी यही हुक्म परवरदिगार की वजह से रुकू सुजूद करा, झुक रही। अब ये हुक्म परवरदिगार यहीं पे झुक रही, उसके बाद मुसल्ले से हटी तो कहीं झुकने को तैयार नहीं हुई, कहीं अल्लाह की किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं हुई। ये कौन सी नमाज़ पढ़ी है? नमाज जो पढ़ी जाती है, नमाज जो होती है, सजदे में गए, रुकू में गए, सुजूद में गए, तो क्या हुआ? हम बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खत्म है। अब नमाज से हटने के बाद अल्लाह के किसी कानून को, किसी बात को कहाँ से सर तस्लीम मान ही नहीं रहे, तो यहाँ पे भी तौबा करने के क्या फ़ायदा हुआ? वरना अल्लाह ताला तो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है जितनी आपके बहमो गुमान में भी नहीं आई। जितना आप नाफरमान है, वही तो कहता हदीस कुदसी में कि मैं तुम्हारे साथ बराबर नेकियां करते हैं, तुम कैसे मेरे बंदे हो कि मेरी नाफरमानी करते रहते हो? मैं तुम्हारे ऐप छिपाता रहता हूँ, तुम्हारे ऐप को पर्दा डालता रहता हूँ, और तुम जो है ऐप पे ऐप करते चले जा रहे हो, तुम मेरी नाफरमानी। हदीस कुदसी खरीदिए, पढ़िए, देखिए, बड़ी अच्छी किताब है। तौरेत के 40 नुस्खे हैं, उसको एक जगह जमा किया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इब्रानी ज़बान से अरबी ज़बान में उसका ट्रांसलेशन किया, फिर वो अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन हो गए। किताब में आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ बताया जाए, शायद महफूज बुक डिपो में मिल जाए। इसके अलावा तो पतली सी किताब है, छोटी सी, देखिए। उसमें कह रहे हैं तुम कैसे मेरे बंदे हो तुम, कि हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ऐप को छुपा रहे हैं, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करते हैं, लेकिन तुम इसके बावजूद गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हो। तो क्या कहा जा रहा है कि क्या चीज़ है? तौबा। तौबा अब मसलन पिछली दफ़ा कई बार बताया जा चुका, आप लोगों को अमल हो रहा कि नहीं हो रहा ये नहीं पता, लेकिन बताया जा चुका। यहाँ हमारा काम है कि हम बताएं, और अल्लाह ताला से दुआ भी होती कि आप इस पर अमल करें। कहा जा रहा है कि जिसने जुमे के दिन दुरूद पढ़ा 100 दफ़ा तो क्या होगा? 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। है परवरदिगार रहमान और रहीम कि आपके 80 साल के गुनाह माफ़ कर रहा है? या एक दफ़ा एक तस्बीह आपने दुरूद की जुमे के दिन पढ़ लिया तो माफ़ किया जाए। फिर एक जगह पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देर बाकी है, हाँ 15 मिनट से जल्दी। क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह? क्या फरमाते हैं? जब लोगों का कोई ग्रुप बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो आसमान से एक मनादी निदा देता है, आवाज़ देता है, कहता है क्या बैठ के जिक्र किया जा रहा? किसका जिक्र होगा? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के जिक्र से बहुत सारे माने निकलते हैं। हदीसें
आपस में जिक्र कर रही हैं, कुरान की किसी आयत पर जिक्र हो रहा, बैठ के कोई नेकी की बात की जा रही, इस जिक्र खुदा है, क्योंकि जिक्र खुदा में लगा हुआ, आखिरत के जिक्र में लगे हुए, न कि लोगों की बातें कर रहे हैं। लोगों की बातों में कई कई घंटे गुजर जाते हैं, इसमें नहीं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो नदादा कहते खड़े हो जाओ, तुम सब खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ तुम सबके गुनाह जो है नेकियों में बदल दिए गए और तुम्हारी सबकी मग़फ़िरत कर दी गई। तो कभी बैठ के बात तो कीजिए, अल्लाह का जिक्र तो कीजिए। देखिए क्या हो गया, ये अल्लाह की रहमत नहीं तो क्या है कि आपने बैठ के अल्लाह का जिक्र किया, वहाँ ये क्या कहा जा रहा है कि उठ के खड़े हो जाओ, तुम्हारी सबको, तुम्हारे सब जितने गुनाह थे तुम्हारे वो नेकियों में बदल दिए गए हैं और तुम सबकी मग़फ़िरत कर दी गई। फिर कहा जा रहा है, अल्लाह के रसूल भी फरमाते, एक जगह पे फरमाते कि ज़्यादा से ज़्यादा सजदा किया करो, क्योंकि सजदा गुनाहों को इस तरह से झाड़ देता है जिस तरह हवा दरख्त के पत्तों को झाड़ देती है। टोट मार के सजदा कर रही होती है, जल्दी जल्दी हम देखते हैं बाज़ लोगों को, नौजवानों को इनसे मार मार के पढ़ने को, नमाज़ पढ़ने को कहा जाता है, वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो समझते हैं कि कोई सबसे ज़्यादा नौज़ बिल्ला वैसा काम, सस्ता काम किया जा रहा है। वहाँ कहा जा रहा है कि जो सजदा ज़्यादा से ज़्यादा करो, जो सजदा ज़्यादा करता है तो क्या होता है कि गुनाह जीते रहो। जो सजदा जो ज़्यादा करता है तो क्या होता है कि गुनाह उसके इस तरह से झड़ जाते हैं जिस तरह हवा की वजह से दरख्त के पत्ते गिरते हैं, इस तरह से गुनाह झड़ जाते हैं सजदा कर। यहाँ सजदा करने को दिल ही नहीं लगता किसी का, सजदा में जल्दी टोट मार के उठा लिया भी। क्या है उसमें, एक नौजवान को रसूलुल्लाह ने नहीं देखा था इस तरह सजदा कर रहा था, टोट मार गया, कहना अगर इसी तरह से, अगर इसी हालत में मर गया ये तो हमारे दीन पे नहीं मरा है। जल्दी सजदा किया जा रहा है, क्या सजदा किया जा रहा है। फिर कहा जा रहा कि जब किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए आप जाती हैं तो क्या होता है, मरीज़ के क़ुर्बतन इल्लल्लाह, किसी मरीज़ की इयादत के लिए गए तो 70 लाख फरिश्ते जो हैं आपके हस्त में क्या काम करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। तो ये सब कहाँ जा रहा है, इस्तग़फ़ार, ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही है, कब्र में जो हमारे लिए क्या है, सांप बिच्छू का मुँह बांधने के लिए जा रहे हैं, वो गायब कर देगा, सांप बिच्छू ही नहीं होगा। हमारी दवा तो ऐसी थी कि आए नहीं, रात को कोयल जला देती है ना, इसको जला देती, क्या मच्छर गायब हो गया सारे। ये वो वाला कोयल है, तौबा का कि वहाँ कब्र में लेके गए तो क्या हुआ कि सांप बिच्छू गायब हो गए, वहाँ से सारे के सारे भाग गए वहाँ से। क्या तौबा, लेकिन सच्ची तौबा हो, अच्छी तौबा हो और धोखा न दे, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन को कहा गया बड़ा होशियार होता है, समझदार होता है। जल्दी लिखिए वरना वो ख़त्म हो जाएगा, टाइम बहुत कम रह गया। समझदार होता है, जैसे उससे कोई गुनाह सरजद होता है फ़ौरन तौबा कर लेता है, फ़ौरन तौबा कर लेता है। मुतवज्जे तो होइए, जानिएगा तब पता चलेगा। क्या है, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास वो एक शिकायत कर रहे जानने वाले, कह रहे कि आपके बाद से आने वाले जो ऐसे भी हैं जो गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि खुदा रहम करेगा, उम्मीद करते हैं कि खुदा माफ़ कर देगा। उनका जवाब में इमाम ने क्या फरमाया, ऐसे लोग झूठे हैं, क़तअन हमारे चाहने वाले नहीं। देखिए सुन लीजिए, वो तो हमारे यहाँ ये वाली चीज़ मत है, अहम तरीन रवायत है, ये सुन लीजिए। वो आके शिकायत करता है, वो कह रहा है कि मौला आपके बाद, सहाबी ने कहा कि मौला आपके बाद चाहने वाले जो गुनाह करते रहते हैं उसके बाद कहते हैं कि खुदा के रहम व करम पे उम्मीद रखते हैं, खुदा के रहम व करम से उम्मीद रखते हैं। तो मौला ने जवाब दिया, ऐसे शख्स झूठा, कतन हमारा चाहने वाला नहीं है। कहते नहीं, हमारा चाहने वाला नहीं है। जिस आदमी को जिस चीज़ का शौक़ है, तमन्ना होती है, उसके लिए कोशिश करता है, जिससे डरता है उससे भागता है। अगर जन्नत का शौक़ है, आखिरत का शौक़ है, तो उसके लिए कोशिश तो कर नहीं रहा, और जिस चीज़ से डर रहा, जहन्नुम से डर रहा, उससे भाग नहीं रहा, तो ये झूठ बोल रहा। कहते ये हमारा मानने वाला नहीं है, ये झूठा है शब्द। हमारे यही हो रहेगा, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ करने वाला। तो दुनिया जानती है अल्लाह माफ़ करने वाला, ये जुमला उतर के आ जाता है कि अल्लाह माफ़ करने वाला। हज़रत दादा भी जुमला लेके आते और सारे लोगों को बताते चले जा रहे, सारी किताबें भेजने की ज़रूरत नहीं थी कि अल्लाह माफ़ करने, वो है माफ़ करने वाला, इसमें क्या शक है, नहीं माफ़ करने वाला तो है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि माफ़ करने वाला है तो क्या काम करो कि खूब एक दूसरे का गला काटो, खूब एक दूसरे को नुकसान पहुँचाओ, माफ़ कर देगा, ऐसे थोड़ी माफ़ करेगा। और फिर एक बात और भी है, क्या चीज़ है, जो ये भी मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। अभी इस सिलसिले की, तौबा के सिलसिले की आखिरी
रवायत है, सुन लीजिए। आप फरमाते हैं कि जो तौबा के बारे में टाल मटोल से काम लेकर अपने आप को धोखा दे रहा है, जो भी तौबा के मामले में टाल मटोल से काम लेकर अपने आप को धोखा दे रहा है, उस पर मौत के अचानक हमले का ज़्यादा खतरा होता है। उस पर मौत के अचानक हमले का ज़्यादा खतरा होता है। धोखा देता है, टाल मटोल से काम लेकर अपने आप को धोखा दे रहा है। वो कह रहे धोखा दे रहा अपने आप को। अचानक हार्ट फेल हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, मर गया, अचानक फला कोई काम हो गया, तो तुमको तो अचानक ये काम हो रहा, तुम तौबा कब करोगे? टाल मटोल से काम ना लो। मतलब ये कि जैसे ही खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई गुनाह जैसे सरजद हो गया, फौरन तौबा कर लो। तभी तो कहा कि रात को सोते वक्त तौबा करो, एक तस्वीर इस्तग़फ़ार की, मौला ही का कौल है कि तौबा की तस्वीर पढ़ के सो, इस्तग़फ़ार करके हाँ बड़ी भी तौबा कर रही हैं। इस सब पे कुछ मत जाओ, क्योंकि ज़माने में माशरे में रवाज नहीं, इसलिए तुम नेकी करोगी, रात को नमाज शब पढ़ोगी, 2 रकात पढ़ोगी, तो लोग तुम्हें ताना देंगे, कहेंगे ओ हो नमाज शब, ओ हो तस्वीर लेके बैठ। इस सब पे किसी चीज़ पर काम करती रहो, तुम बेपर्दा घूमती, तुमसे कोई कुछ नहीं कहता। तुम बेनमाजी हो जाओगे, ये माशरा वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। तुम जबान दराज हो जाओगे, तुम दुनिया जान के खराब काम करो, तुमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जैसे नेकी शुरू करोगे, लोग तुमको टोकना शुरू करेंगे। क्यों? उनके दिल के ऊपर चोट लगेगी, वो तो नहीं कर रही, ये कर रही। तो इस तकाजे के तहत वो उसको घुमा के बात करें। इसकी परवाह ना करो, तुम्हें पता चल गया कि ये क्या फ़ायदा पहुंचेगा इसका और न करने का क्या नुकसान होगा, तो वो कहोगे टाल मटोल से काम न लो। तौबा को टाल मटोल से काम न लो। तो टाल मटोल से काम लेके हमेशा तौबा करने चाहिए। रोज़ाना हम खबरें देखते रहते हैं और देखते रहते हैं कि लोग अचानक मरते रहते हैं। आए धमाका हो गया, 11 आदमी मर गए कोर्ट के अंदर। क्या वो सोच रहे थे कि वो तो सोचा कि मैं अभी जोहर पे तौबा करूँगा, मगरिब पे तौबा करूँगा, मैं अगले साल जाने वाला हूँ, मैंने फॉर्म भर दिया, मैं हज पे जाऊँगा, वहाँ ठीक से तौबा करूँगा। अब करो ठीक से तौबा, तो हो गया ना सारा। ट्रेन में धमाका हो गया, गाड़ी उलट गई, मर गए लोग, तो तौबा हर वक्त होनी चाहिए। रात को सोने से पहले मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ डालो। जोहर की नमाज के बाद कहा गया कि जोहर असर के दरमियान इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ो। मगरिब पर सुबह की तो बड़ी फजीलत बताई गई कि इस्तग़फ़ार पढ़ने की। तो अपनी आदत डालो और घड़ी रख लो, छोटी सी घड़ी अपने सामने रखो और तुम देखोगे कि शैतान तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है कि जल्दी उठो, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत थोड़ा सा वक्त इन सारे कामों में लगा हुआ, लेकिन शैतान तुम्हें उकताएगा। और वहाँ किसी दूसरे काम के लिए जाके बैठे तो उस पर भी तुम नोट करो कि मैं यहाँ खाने की मेज़ पे खाने के दौरान जो बातें हो रही थी, हम यहाँ बैठे थे, अब 10:30 बजे उठे, 9 बजे से अब तक 1.5 घंटा हो गया, हम उकताए नहीं। और जैसे ही नमाज या कोई नेकी का काम होता है, शैतान बेवकूफ़ बनाता। फिर 5वीं निदा आती है, 5-10 मिनट रह गए, 5 मिनट, ये तो हम आएंगे तो 10 मिनट देर, तो जल्दी से लिखो, इसको लिखो। 5वीं निदा, मैं फ़ख्र फाका का घर हूँ, मेरी तरफ ख़जाना लेके आओ, भेजो ख़जाना मेरी तरफ। फ़ख्र फाका का घर हूँ, ख़जाना भेजो। तो खाने पिएंगे क्या वहाँ पे? इतने दिन रहेंगे? यहाँ तो दादी अम्मा को दांत नहीं था तो वो मुलायम हलवा बनाया जा रहा, नज़र कराने की, वहाँ कहाँ जा रहा है? अभी तुम ही लोग खा जाओगी। पान रखा गया, उसको पान भी वो पान बहुत खाती थी पान, वो कहा जा रहा कि मैं फ़ख्र फाका का घर हूँ, मेरी तरफ जो है ख़जाना लेके आओ। अब ये ख़जाना क्या है? ये ख़जाना ऐसा है कि जिससे हर चीज़ खरीद लोगे अपनी सहूलत की, हर चीज़ अपनी सहूलत की खरीद ली जाएगी, ये वो ख़जाना है। तो क्या कहा गया? अल्लाह के रसूल वो ख़जाना क्या है? तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। 1-2 रवायत लिख लीजिए, बस आपकी ज़हमत तमाम। अल्लाह के रसूल फरमाते, रसूलुल्लाह फरमाते, कोई मोमिन ऐसा नहीं है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, कोई मोमिन ऐसा नहीं है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मगर ये कि उसके नामाए अमाल से बुराइयां मिटा दी जाती हैं, यहाँ तक कि उन बुराइयों के बराबर नेकियां लिख दी जाती हैं। ये कौन लिख रहा? क्या कहा जा रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह जो आपके कहने से बुराइयां मिटा दी जाती है, उसके जगह पे नेकियां लिख दी जाती है। परवरदिगार कह रहा है, ये आपको नियामतें मिल रही, कान से आपने सुना और आवाज़ नहीं आई कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह क्या कहना मेरे परवरदिगार। एक छोटा सा आर्टिफिशियल लगे बंदा ला के कोई देता है, माशाल्लाह सुभान कितना खूबसूरत अम्मी लाई हैं, उसमें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो इतनी बड़ी नेमत मिल रही, ना माशाल्लाह की आवाज़ है ना सुभान अल्लाह की आवाज़ है।
ये तरबियत है, तरबियत। ये सुनने के बाद तरबियत है कि हमें क्या कहा जा रहा कि बुराइयां मिटा दी जाएंगी, उसकी जगह पे नेकियां लिख दी जाएंगी। कौन, क्या कहने से? ला इलाहा इल्लल्लाह गवाही देने से कि सुभान अल्लाह, क्या कहना मेरे रब के, क्या कहना मेरे रब के। एक सवाबुल अमाल नाम की किताब है, किताब का नाम है सवाबुल अमाल, शेख सदूक की लिखी हुई किताब है। आपने कहा सुभान अल्लाह, उसमें लिखा हुआ सुभान अल्लाह कहने की क्या फ़ायदा। आपने कहा अल्लाह अकबर, उन सारी हदीसें उसके अंदर दर्ज है तमाम आइम्मा की कि अल्लाह अकबर कहने के क्या फ़ायदा। माशाअल्लाह हर चीज़ उसके अंदर, हर चीज़ का कहने का फ़ायदा है। तो अच्छी बात मुझसे निकालिए थी, किस चीज़ का फ़ायदा आपको बताया जा रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह का। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का फ़ायदा ये बताया जा रहा कि आपके रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सफ़ा और मरवा के दरमियान में जिब्रील आए और कहा कि ए मोहम्मद, सादतमंद है आपकी उम्मत कि वो लोग कि जो इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, सादतमंद है। कहाँ? सफ़ा और मरवा के दरमियान हज़रत जिब्रील आए और आगे कहा ए मोहम्मद, सादतमंद है आपकी उम्मत में से उन लोगों के लिए, सादतमंदी है किन लोगों के लिए? जो इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। इखलास क्या है भाई? ये दो लाइन बता के ख़त्म करते हैं। इखलास क्या है? दो लाइन तो बाद में बता के ख़त्म करते हैं, लेकिन एक ये है कि अगर दिन भर में एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ लिया तो क्या हुआ? क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये फ़ायदा मिलेगा। अभी से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी से सुनना, ताकि जब आपकी एक उम्र आए या ना आए या आए, आप मालिक हो हज़ारों लाखों की, ख़जाना है ना, तो आपके पास ख़जाना ही ख़जाना होगा। ख़जाना तो आपको मिला हुआ है, लेकिन जब पिछली दफ़ा सुनाया था वहाँ जाके बादशाह के तख्त के ऊपर बैठ के सो गया था, बाद में डंडे मार के निकाल दिया गया, सब पूरा वक्त खत्म हो गया, चलो निकलो कुछ भी नहीं लेगा। तो ये ऐसा ना हो कि ख़जाना तो दिया गया, ख़जाने का तरीक़ा बताया गया, लेकिन टाल मटोल से काम लिया जा रहा है कि ख़जाना नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रहिए। तो क्या कहा जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के इखलास के साथ। इखलास क्या है? इखलास ये है, हदीसी में इखलास ये है कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचाइए। ये है इखलास कि जिस चीज़ से मना किया उससे रुक जाइए, जो आपके ऊपर हराम किया उससे रुक, ये है इखलास। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, इखलास भी भर दिए, क्योंकि उससे आप बचती रहिए। जो शख्स 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, ये भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम 100 बार, यानी एक तस्बीह आपने किसी दिन पढ़ लिया, रोज़ाना आपने तय कर लिया कि मैं एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रूर पढ़ूंगी, तमाम तस्बीहात के साथ जो कुछ बताई गई कि इस्तिग़फ़ार बताया गया, दुरूद बताया गया, तो साथ में एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ली। ऐसे लोगों, आपके यही मदरसे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रोज़ाना 1000 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, और काम कितना कर रहे होते हैं वो, आप उनको देखते हैं कि एक लम्हे के लिए उनको फुर्सत नहीं रहती, नीचे ऊपर भाग रहे होते हैं, और आम दिनों में जाके काम भी करते हैं, रोज़गार के लिए भी सिलसिले में काम करते हैं, और कहते हैं मैं 1000 दफ़ा रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ। तो ऐसी कोई हैरत की बात नहीं जो आपसे कहा जाए कि एक तस्बीह पढ़िए तो आपके लिए पहाड़ हो गया, एक तस्बीह नहीं पढ़ सकती हैं आप। तो कहा जा रहा है जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो उस दिन में वो शख्स जो है अमल के लिहाज से तमाम लोगों से अफजल है। अमल के लिहाज अमल के लिहाज से तमाम लोगों से अफजल है, मगर ये कि कोई इससे ज़्यादा पढ़ ले। अमल के लिहाज से तमाम लोगों से अफजल है, मगर ये कि कोई उससे ज़्यादा पढ़ ले। तो उम्मीद है ये जो चीज़ बताई गई है ये हर शख्स के लिए है, ज़रूरी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इसाले सवाब की मजलिस में अगर गाहे बगाहे ये पढ़ी जाती, क्योंकि जो इसाले सवाब जो हो रहा है वो किसी साहब के इंतकाल पे ही हो रहा है ना, तो अगर वो इंतकाल पे जो इसाले सवाब हो रहा है तो बताया जाता है कि जो लोग जिंदा हैं तो वो क्या काम करें, लेकिन इसमें तो तमाम चीज़ें उनको भेज भी सकता है कि परवरदिगार की तरफ से रहम व करम है। ये 5 की 5 चीज़ें जो कब्र पुकार के कहती है कि हमारे लिए ये काम करना, तो ज़िंदगी में आप अपने लिए भी कर सकती हैं, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के लिए भी कर सकती हैं। तो तभी तो कहा जाता है कि मुर्दे के लिए जो है सूरह यासीन पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, हैं सूरह हशर पढ़ो, आतल कुर्सी के बाद जितने लफ्ज़ आतल कुर्सी के एक लफ्ज़, आतल कुर्सी के जो एक लफ्ज़ है, इतने बराबर जो है नेकियां उन तमाम मशरिक़ से मग़रिब तक जितने मुर्दे सबको पहुँच जाती है, और उसी के बराबर तुम्हें भी मिल जाएगी। तो कुछ याद रहता वहाँ पे, कुछ भी नहीं याद है। इतनी अहम तरीन ये सारी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि हमें हमेशा यहाँ नहीं रहना, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ के लिए तैयारी कीजिए, ताकि एक दूसरे से मुलाकात कीजिए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। माशाल्लाह से आप भी आ गई, आप भी आ गई, आप भी आ गई, सबको देख के खुश होंगे कि हाँ सारे के सारे लोग यहाँ
अमन वाली जगह पे यहाँ पहुंच चुके हैं। या साहिब समा